देखिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, है ना। पढ़ते हैं इसको और फिर समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसका नाम क्या होगा, पी क्यू आर, है ना। फटाफट से देखिए, है ना। इसका नाम रखते हैं पी क्यू आर। बात क्लियर है ना। कह रहा है कि पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है ना। बात क्लियर है। कह रहा है कि जो पी क्यू भुजा है उस पे ई स्थित है और पी आर पे क्या है, एफ स्थित है। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ क्यू आर के समांतर है। यानी ध्यान समझना, यहाँ पे कोई बिंदु ई होगा, यहाँ पे क्या होगा, एफ। यहाँ से एक रेखा जाएगी, है ना। इसका नाम क्या होगा, ई, और इसका नाम एफ। तो कह रहे हैं कि क्या ये जो ई एफ है वह क्यू आर के समांतर है। प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए। यहाँ पे 3 चीजें हमारे पास दी गई हैं। देखते हैं पहला, है ना। आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ध्यान समझना। ये जो है इसके समांतर कब होगा, जब प्रमेय नंबर दूसरी लगेगी, है ना। अगर कभी भी पीई बटा ई क्यू ये किसके बराबर हो जाए, पी एफ बटा एफ आर के, तब जाके ये क्या होगा, इसके समांतर होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। तो पहला करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास पीई का मान कितना दिया है, बताइए। 3.9 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं जी। ई क्यू का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर। आगे पी एफ का मान है 6 सेंटीमीटर और एफ आर का जो मान है 2.4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास दिया गया है, ठीक है। करते हैं इसको सॉल्व, है ना, ठीक है। देखिए, अगर हमने कहा कि ई एफ इसके समांतर होना होगा तो ये बटा ये और ये बटा ये बराबर होना चाहिए, है ना। तो देखते हैं कैसे होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे पीई बटे क्या हो जाएगा, ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर, है ना। इसको मिटा देते हैं, ये जो कहानी है इसको हटा देते हैं। चलो सब लोग बताओ, पीई का मान कितना है, 3.9। ई क्यू का मान कितना है, 3। पी एफ का मान कितना है, 3.6 और उसका 2.4, है ना। ध्यान से देखना। अच्छा ये बताओ, अगर हम 3 से इसमें भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 दशमलव और 3 त्रिका 9। बात क्लियर है। इसके बटे के लगा सकते हैं कि भाई 3 एकम 3। आगे बढ़ते हैं। ये दशमलव दशमलव हट जाएगा, फिर कितना बचेगा, ये 36 ये 24, है ना। तो 12 तिहाई 36 और 12 दूना 24। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा ये बताओ, ये है 1.3 कितना है, अगर इसमें हम 3 में यानी 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा पता है आपको, 1.5। तो क्या ये इसके बराबर होगा, ये 1.3 है, ये 1.5 है ना। तो ये बराबर तो नहीं हुआ, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे चूंकि, है ना, यानी कि जो पीई बटे ई क्यू है वह किसके बराबर नहीं है, पी एफ बटे एफ आर के। इसलिए यानी कि जो ई एफ है वह समांतर नहीं होगा। ऐसे समांतर खींच के काट देंगे, किसके समांतर नहीं होगा, क्यू आर के। तो पहले केस में तो समांतर नहीं है ना। दूसरा चेक करेंगे, दूसरा, ठीक है। दूसरा चेक करेंगे। दूसरे में हमारे पास पीई का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर, और फिर क्यूई का मान कितना है, देखते हैं, है ना। इसमें भी चेक करेंगे, पीई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर। डायरेक्ट मान रखते हैं। पीई का मान कितना है दूसरे में, 4, और ई क्यू का मान, चाहे ई क्यू कहो चाहे क्यू ई कहो बात एक ही है। तो कितना हो जाएगा, 4.5, है ना। पी एफ का मान कितना है,
8 और इसका कितना है 9। बात क्लियर है? इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो मैं एक काम करता हूँ, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देता हूँ, है ना, दशमलव हट जाएगा। ये कितना हो जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा 45। ये हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 9। अगर कभी भी आपको सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है तो पहले आप दशमलव को हटा दो। अगर एक अंक पे दशमलव है तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो, ठीक है। इसको काट लेते हैं ना, ये तो नहीं कटेगा, इसको काट लेते हैं। 5 अट्ठे 40 और 5 नवा 45, तो 8/9 हो गया बराबर 8 ये बताओ दोनों बराबर आया कि नहीं आया। इसका मतलब ये है कि जो पी ई है वह किसके बराबर है, यानी पी बटा ई क्यू ये किसके बराबर है, ये बराबर है पी एफ बटे एफ आर के। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो ई एफ है, ई एफ वह समांतर किसके होगा, क्यू आर के, है ना। पहले केस में समांतर नहीं आया था, दूसरे केस में आ गया था, है ना। अभी हम तीसरा बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, तीसरा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। तीसरे में क्या है, हमें पी क्यू का मान पता है 1.28। अच्छा, पी क्यू का मान कितना है 1.28। इसको मैं चित्र में दिखा दे रहा हूँ, है ना। यानी कि 1.28 सेंटीमीटर ये किसका मान है, पी क्यू का मान। ठीक है, आगे बढ़े। पी आर का मान कितना है 2.56, यहां से लेके यहां तक। बात क्लियर है ना, सेंटीमीटर लिख दे रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पी का मान कितना है 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ का मान कितना है 3.6 सेंटीमीटर। बात क्लियर है ना। हम लोग बीपीटी का विलोम तभी लगाते हैं जब हमें ये और ये चारों पता हो। पर हमें ये पता है और ये पता है, ये पता है और ये पता है ना। मैंने आपको एक छोटी सी बात ये भी सिखाई है, कभी भी अगर छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा, छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा आता है तब भी ये इसके समांतर होता है, लेकिन उससे हम नहीं करेंगे, हम मान निकाल के करेंगे, है ना। अच्छा ये बताओ, ये पूरा है 1.28, कितना है, अगर ये 0.18 है तो ये कितना बचेगा, है ना। नहीं समझ में आया, ये पूरा है 1.28 सेंटीमीटर, अगर खाली इतना 0.18 है तो ये कितना होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे 1.28 में से कितना घटा देंगे 18, तो कितना आ जाएगा 1.10 या 1 कह सकते हैं। बात क्लियर है ना। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 1.10 सेंटीमीटर। किसी को कोई दिक्कत। इसी तरह अगर ये हमारे पास 2.56 है और इतना 0.36 है तो कितना आएगा, घटा लेते हैं फटाफट से। 0 आ जाएगा यहाँ से 2 और यहाँ से कितना आ जाएगा, है ना, ये जाएगा 2.20। किसी को कोई दिक्कत, घटा लिया, है ना। अब हमें ये पता है, ये पता है, ये पता है और ये पता है, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फिर वही काम करेंगे दोबारा से, है ना, कि पी ई बटा कितना हो जाएगा ई क्यू बराबर पी एफ बटा क्या हो जाएगा एफ आर, है ना। मान रख देते हैं फटाफट से। चलो बताओ कितना हो जाएगा, यहाँ से 0.18 और इसका मान कितना है 1.10 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.36 और इसका मान कितना है 2.20। इसको मैं यहाँ सॉल्व करूँगा, सेम अंक पे दशमलव है ना, यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा 18, है ना, और यहाँ से कितना बचेगा, बात क्लियर है जी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से कितना बचेगा 36 और यहाँ से 220, है ना। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। अगर हम इसको 2 से काटें, है ना, तो 2 से 18 बार में कटेगा, है ना, और ये 2 एकम 2 2 एकम 2, ये हो जाएगा 18/110 और ये हो जाएगा 18/110 बराबर है, और भी काट सकते हैं, है ना। 9 9 हो जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा 55, 9/55 बराबर 9/55। बात क्लियर है, तो बराबर आया ना, तो लिख लेंगे चूंकि ये जो है यानी पी ई बटे ई क्यू बराबर
पी एफ बटे एफ आर। इसलिए है ना, जो ई एफ है वह क्यू आर के क्या रहेगा, समांतर रहेगा। ठीक है, इतनी छोटी सी बात है, इसको नोट कर लीजिए।